आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ में रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। नगर निगमों को जीतने के लिए बीजेपी बनाएगी ब्लूप्रिंट। उम्मीदवारों के चयन में उम्र सीमा भी तय होगी। इसके साथ ही किसानों को रिझाने की जा रही है कोशिश। सम्मान निधि योजना के तहत 400 करोड़ रुपए 20 लाख किसानों के खाते में कल होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में तेल ने बिगाड़ा खेल। राजस्थान के बाद देश में यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 से पार। एक महीने में पेट्रोल के दाम 2.60 और डीजल के दाम 78 रुपए बढ़े। दोस्तों, आप सभी को विस्तार से बताएंगे, आगे बने रहिएगा। देश में कोरोना की संख्या, अब तक 28 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगा चुके हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक अभी 28 फरवरी तक बढ़ी। किसानों की मांगों को लेकर 30 जनवरी से अन्ना हजारे शुरू करेंगे आंदोलन। समर्थकों से की अपील। सरकार का नया प्लान, EPFO में हो सकता है बड़ा बदलाव। जाने किन लोगों को मिलेगा फायदा। गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन की तैयारी। प्रशासन ने बॉर्डर बंद किया। प्रदर्शनकारियों से हटने का कहा। प्रियंका गांधी बोली, किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही हैं। आप सभी को विस्तार से बताएंगे संपूर्ण जानकारी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी, PM बोले, देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून पर काम जारी। AI जैसी तकनीकों में निवेश पर जोर दिया जाएगा। गिरफ्तार होंगे राकेश टिकैत। दिल्ली में बड़ी हलचल, किसान नेता पर तगड़ा एक्शन। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। नगर निगमों को जीतने के लिए बीजेपी बनाएगी ब्लूप्रिंट। उम्मीदवारों की चयन उम्र सीमा भी तय होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, चुनाव संचालन समिति के सदस्य जिलों में जाकर स्थानीय नेता से बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने कहा है, बैठक में चुनाव की रणनीति प्रारंभिक चर्चा हुई है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक गुरुवार को कर ली है और बैठक में मुख्य रूप से नगर निगमों के महापौर का चुनाव जीतने को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी व समिति के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी मौजूद रहे हैं। और इस दौरान यह निर्णय लिया गया है कि समिति के सदस्यों के द्वारा जिलों पर दौरा कर स्थानीय नेताओं से बात की जाएगी और मुख्यमंत्री जी ने इसका रोड मैप तैयार करने के लिए भी कहा है। किसानों को रिझाने की कोशिश। सम्मान निधि योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की राशि 20 लाख किसानों के खाते में कल ट्रांसफर की जाएगी। आप सभी को बता दें, पिछले माह सोयाबीन फसल नुकसान के 1600 करोड़ रुपए जो है 35.50 लाख किसानों को दिए गए थे और प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की राशि शुक्रवार को ट्रांसफर की जाएगी और इसके लिए सागर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां नगरीय विकास से जुड़े कामों की समीक्षा करने के लिए लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले सोयाबीन की फसल के नुकसान के लिए 1600 करोड़ किसानों के खाते में 18 दिसंबर को जो है ये किस्त डाली गई है 35,50,000 रुपए। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें, मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि प्रदेश में अभी तक 17.5 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा कराई जा चुकी है। शिवराज सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया और कहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर सितंबर 2020 में ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत सभी किसानों के खाते में 2,000 की जो है किस्त डाली जा रहे हैं और इस प्रकार से केंद्र सरकार की 6,000 रुपए और 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी। इस तरह से टोटल जो है किसान भाई बहनों को 10,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। तेल ने बिगाड़ा खेल। राजस्थान के बाद देश में MP में पेट्रोल के दाम 100 के पार। एक महीने में पेट्रोल के दाम 2.60 और डीजल के 2.78 रुपए बढ़े। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अनूपपुर जिले में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है, 75 पैसे तक पहुंच गई है और इसके साथ बालाघाट में सादा पेट्रोल जो है 96.59 रुपए बिका हुआ है। इसलिए महंगा अन्य राज्यों की अपेक्षा 10% ज़्यादा मध्य प्रदेश में है।
आप सभी को बता दें कि राजस्थान के बाद देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल जो है मध्य प्रदेश में बिक रहा है। यहाँ भी प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपये की पार कर गई है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की तुलना में करीब 10% से ज़्यादा जो है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स ले रही है। मध्य प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल 39% और डीजल पर 27% की वैट लगती है और यही वजह है कि तेल की कीमतें बढ़ने से मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं का बजट भी बिगड़ रहा है और राज्य में पिछले महीने जो है पेट्रोल में 2.60 और डीजल में 2.78 रुपये महंगा हुआ है। पिछले महीने में 28 दिसंबर को पेट्रोल 91.50 था और डीजल 81.68 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना। दोस्तों आप सभी को बता दें अब तक 28 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और इंटरनेशनल फ्लाइट पर 28 फरवरी तक रोक बढ़ा दी गई है। दोस्तों आप सभी को बता दें कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 28 लाख से ज़्यादा किसानों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और गुरुवार को शाम 7 बजे तक जो है 28,47,608 लोगों को टीका लगाया गया है। और इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों में अब तक 21% से कम वैक्सीनेशन हुआ है। इसी बीच दिल्ली में इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट पर भी रोक लगा दी गई है और 28 फरवरी तक इसको बढ़ा दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर यानी कि DGCA ने बताया है कि यह रोक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट और DGCA की ओर से मंजूर स्पेशल फ्लाइट पर लागू नहीं होगा। हालांकि चुनिंदा रूट्स पर हालात के मुताबिक उड़ान की मंजूरी दी जा सकती है। सरकार का नया प्लान, EPFO में हो सकता है बड़ा बदलाव, जाने किन किन लोगों को मिलेगा फ़ायदा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार ने EPFO में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है और इस साल हो सकता है सरकार PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत EPF के दायरे में लाने का प्लान बना रही है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक सरकार PMSYM और NPS दोनों स्कीमों को EPFO के दायरे में लाने का विचार कर रही है। फिलहाल अभी इन दोनों स्कीमों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन LIC के पास सुरक्षित है और सरकार का ऐसा मानना है कि जब ये स्कीम EPFO के दायरे में आ जाएगी तो इसमें निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा भी होगा। अभी इस समय काफ़ी कम लोग इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर 30 जनवरी से अन्ना हजारे शुरू करेंगे आंदोलन, समर्थकों से की ये अपील। दोस्तों आप सभी को बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई भारी हिंसा में पुलिस कर्मियों के घायल होने और एक किसान की मौत की घटना के 2 दिन बाद समाज सेवी अन्ना हजारे ने गुरुवार को ऐलान किया कि वे आंदोलन करेंगे। अन्ना ने कहा कि वह 30 जनवरी से महाराष्ट्र के अहमदनगर के रालीगढ़ सिद्धि में किसानों की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी शुरू करेंगे। गाजीपुर की बॉर्डर पर एक्शन की तैयारी, प्रशासन ने बॉर्डर बंद किया, प्रदर्शनकारियों से हटने को कहा। प्रियंका गांधी बोली किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही। आप सभी को बता दें अभी जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद गुरुवार को पुलिस सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में नजर आ रही है। दोस्तों सिंगू पर दिल्ली पुलिस ने भारी तादाद में अपने जवान तैनात किए हैं और यही हाल गाजीपुर का भी है। यहाँ यूपी की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। यूपी सरकार के हर जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजीपुर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर से हटने को कहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि सरकार ने बुधवार को लाठी से आंदोलन खत्म करने की कोशिश की और आज गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों को धमकाया जा रहा है जो लोकतंत्र के नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है और किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही हैं और इसके साथ ही उन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को चुना है। दोस्तों आप सभी को बता दें नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस, टेंट पर नोटिस चस्पा। 26 जनवरी को उपद्रव में शामिल रहे 44 किसान नेताओं के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं और बॉर्डर पॉइंट्स पर टेंट पर भी ये नोटिस चस्पा किए गए हैं। इसके साथ ही आप सभी को बता दें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी, PM मोदी बोले देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून पर काम जारी, AI जैसी तकनीकों में निवेश पर जोर दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा कोरोना काल में 150 से ज़्यादा देशों में ज़रूरी दवाइयाँ भेजी गईं और 1.3 अरब लोगों को यूनिक हेल्थ ID देने का भी काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमने तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है
और अब देश कोरोना से लड़ाई में जी जान से जुट गया है। उन्होंने बताया है कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून पर काम जारी है और हम AI जैसी तकनीकों का निवेश भी बढ़ा दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि अभी 2 मेड इन इंडिया यानी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली हैं। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज़्यादा बड़े लेवल पर मदद करेंगे। उन्होंने कहा है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश होगा, लेकिन हमने सभी मुश्किलों पर जीत हासिल की है। अब भारत अपने 1.3 अरब नागरिकों को हेल्थ केयर तक आसान पहुंचाने के लिए यूनिक हेल्थ ID देने का काम भी शुरू कर रहा है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, गिरफ्तार होंगे राकेश टिकैत। दिल्ली में बड़ी हलचल, किसान नेता पर तगड़ा एक्शन। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा निकाले गए ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद अब किसानों के आंदोलन के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सभी को बता दें, वहीं हिंसा के मामले में एक्शन लेते हुए गुरुवार को पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बता दें, राकेश टिकैत थोड़ी देर में कर सकते हैं सरेंडर। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले धरना खत्म करने के लिए गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने राकेश टिकैत को समझाया है। उन्होंने कहा है कि यह एक वैचारिक लड़ाई है जो विचार से ही खत्म होगा, लाठी या डंडे से नहीं। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर स्थानीय लोग किसानों के धरने के खिलाफ जुटे रहे और भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोग नारे लगा रहे हैं, फर्जी किसान बॉर्डर खाली करो, और वे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के समर्थन में भी नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी संपूर्ण जानकारी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देश का नंबर 1 चैनल है जो आप सभी को डेली मॉर्निंग में अपडेट देता है। थैंक यू सो मच।